नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल राजस्थान स्टडी में। आज एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके सामने कंप्यूटर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपकी आगामी RICT परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पार्ट 2 है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके आप पहले पार्ट को देख लीजिए, उसमें मैंने 10 आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS विंडो 9, MS विंडोज 7, MS विंडोज 8 या MS विंडोज XP। हमें पता है कि विंडोज 7, 8 और XP ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, बट विंडो 9 है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। पहले प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन सेकंड स्क्रीन पर आपके आ चुका है। GBPS का अर्थ है, GBPS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गीगाबिट्स प्रति सेकंड, गीगाबिट्स पर सेकंड, ग्रेट बिट्स पब्लिक सिक्योर या ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर या फिर गुड्स बिट्स फास्ट सिक्योर। चारों ऑप्शनों में बिल्कुल सही उत्तर है हमारा गीगाबिट्स पर सेकंड। GBPS की फुल फॉर्म क्या होगी? गीगाबिट्स पर सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है MS ऑफिस के अंदर? तो MS ऑफिस के अंदर देखते हैं, MS वर्ड ईमेल के लिए और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि MS वर्ड का यूज़ तो किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। MS आउटलुक ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि MS आउटलुक का यूज़ करके MS जो आउटलुक है उसका उपयोग करके हम पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और ईमेल कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं। MS एक्सेल भी इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि MS एक्सेल के द्वारा हम किसी भी स्प्रेडशीट को तैयार करते हैं। MS पावर पॉइंट की बात करें तो MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न हमें दिया हुआ है, ब्लैंक एक फोल्डर जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों के लिए एक अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। यानी कि आपने जो PC में से अपने कंप्यूटर सिस्टम में से जिन फाइलों या फोल्डर को आपने डिलीट कर दिया है वो एक बार के लिए टेम्परेरी जिस प्लेस पे जाएंगे उस प्लेस का नाम हमें बताना है। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं आपके सामने, फाइल एक्सप्लोरर, कैलकुलेटर, रिसाइकिल बिन या फिर स्नैपिंग टूल। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फाइल एक्सप्लोरर तो नहीं होगा, इसके द्वारा फाइलों को संसाधन मैनेजमेंट किया जाता है। कैलकुलेटर गणना के लिए यूज किया जाता है। स्नैपिंग टूल एक ऐसा मतलब टूल है विंडोज़ के अंदर जिसके माध्यम से हम स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रिसाइकिल बिन, क्योंकि रिसाइकिल बिन का उपयोग करके रिसाइकिल बिन जो भी फाइल या फोल्डर डिलीट किया जाएगा वो टेम्परेरी अस्थायी रूप से एक बार के लिए कहाँ जाएगा? रिसाइकिल बिन में। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं पांचवें प्रश्न को। विंडोज़ 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। विंडोज़ 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है इंटरनेट से सीधे, नहीं इंटरनेट से डायरेक्ट सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन किया जा सकता है, तो इसलिए पहला उत्तर हमारा सही है। CD, DVD या पेन ड्राइव के माध्यम से, इसके माध्यम से भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल किया जा सकता है। विंडोज स्टोर के माध्यम से, बिल्कुल विंडो 10 में विंडोज स्टोर के माध्यम से भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। बट बी ऑप्शन है वर्ड फाइल का उपयोग करके विंडोज 10 के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड फाइल तो ये वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा राइट आंसर ऑप्शन बी। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, कल मैंने बताया था कॉपी फॉर्मेटिंग की, इसका मतलब स्पेशल कॉपी की बात की जा रही है। स्पेशल कॉपी के लिए क्या हमेशा यूज किया जाता है? कंट्रोल, उसके साथ शिफ्ट और उसके साथ C बटन, है ना। कंट्रोल, शिफ्ट और C कमांड स्पेशल फॉर्मेटिंग कॉपी के लिए उपयोग किया जाता है। यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रतिलिपि की बात की जाती है, डायरेक्ट कॉपी की बात की जाती है, तो उस स्थिति के अंदर राइट आंसर हमारा होना था ऑप्शन सी, यानी कि कंट्रोल और C। बट यहाँ पे बात की जाएगी कॉपी फॉर्मेटिंग की, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। छठे प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण है। गूगल ड्राइव की बात कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की बात की जा रही है और ड्रॉप बॉक्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं हमें बताना है। क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो है विंडोज 7, विंडो 8.1, 8, विंडोज 10 हुए, विंडो विजिटा हुए, MS DOS, XP, ये सब विंडोज़ के एग्जाम्पल हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। सर्च इंजन है या क्या ये सभी? नहीं, ये सर्च इंजन भी नहीं है। सर्च इंजन तो हुआ गूगल हुआ, बिंग हुआ, याहू हुआ, ये सारे के सारे सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। क्या ये नेटवर्क टोपोलॉजी है? बिल्कुल भी नहीं है, नेटवर्क टोपोलॉजी के एग्जाम्पल भी नहीं है। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये भी एग्जाम्पल नहीं है। क्या ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस है? बिल्कुल, ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जिसके अंदर डेटा को संधारित करके या फिर कहें कि डेटा को स्टोरेज करके रखा जा सकता है। तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये एक क्लाउड सर्विस स्टोरेज है। 8वां प्रश्न, एक वेबसाइट, 8वां प्रश्न, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम कहते हैं। एक वेबसाइट को जिस कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट करते हैं या फिर जिस पर रन की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोम ब्राउज़र कहेंगे? नहीं कहेंगे। राउटर भी नहीं कहेंगे, वेब ब्राउज़र भी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे हम वेब सर्वर, क्योंकि सारी की सारी वेब सर्वर पे होस्ट की जाती है एक वेबसाइट को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वेब सर्वर। प्रश्न दोबारा देख लीजिए कि एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर, जिस कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है उस कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहा जाता है? उस कंप्यूटर सिस्टम को कहा जाता है वेब सर्वर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडोज 10 मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है? अभी पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था, यदि आपको स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो कौन से टूल का यूज करोगे? तो इसके लिए उपयोग किया जाएगा स्नीपिंग टूल का उपयोग। 10वां प्रश्न, 9वें प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न, 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न दे रखा है, MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी जिसमें पृष्ठों की संख्या, शब्द गणना, वर्ड काउंटिंग आदि जैसे कई विकल्प रहते हैं, यानी कि ये हमें देखने को मिलता है जहाँ पे हम पृष्ठ संख्या को देख सकते हैं या फिर जहाँ उस पोजीशन में हम वर्ड काउंटिंग देख सकते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कितने वर्ड टाइप कर दिए हैं। तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? टाइटल बार में देखने को मिलेगा? नहीं, टाइटल बार में देखने को नहीं मिलता। टाइटल बार में हमें उस फाइल का नेम देखने को मिल जाता है। बोर्ड बार पे नहीं देखने को मिलता, ये देखने को मिलेगा हमें स्टेटस बार पे। स्टेटस बार पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास पृष्ठों की संख्या कितनी है, हमने वर्ड काउंटिंग कितनी है, कुल वर्ड कितने लिख दिए हैं या फिर कितने टाइप कर दिए। आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि RICT के जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।